हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक काफ की मैनेजमेंट की जाए जिससे वो जल्दी वेट गेन करे। दोस्तों, आज काफ ग्रोथ व उसकी अच्छी सेहत के लिए हर जरूरी पहलू के बारे में बताऊंगा। इसलिए अगर आप अपने काफ को युवराज सम्राट रुस्तम बुल से भी बढ़िया बनाना चाहते हो तो ध्यान से सुनना। सभी अच्छी यूनिवर्सिटी और जागरूक किसान यही फार्मूला अपनाते हैं दोस्तों लगभग। और इसमें नंबर एक जो बात है वो सबसे ज़रूरी है, जो कटड़े बछड़े के माँ बाप का अच्छा बॉडी वेट हो वह दोनों अच्छी नस्ल के हों। क्योंकि अच्छी नस्ल के होंगे भैंस और जो बुल होगा जो सिलेक्ट किया है तो ही बच्चे में वो गुण आएंगे। बॉडी वेट का गुण होता है जो ये अगली पीढ़ी में जाता है क्योंकि इसकी हेरिटेबिलिटी आई होती है दोस्तों। नंबर 2 पर जब भैंस का पता चलता है कि वह गर्भ धारण कर चुकी है, यहीं से आपको शुरुआत करनी है। क्योंकि गर्भ में बच्चा होगा और उसकी डाइट अच्छी देंगे भैंस की तो वो उसके लगेगा, उसका बॉडी वेट जन्म के समय ज़्यादा होगा। इसलिए खास करके आखिरी 3 महीने में 2 किलो खड़, 2 किलो गेहूं का चोकर या दलिया हर रोज ब्याने तक पशु को देना है। इससे जन्म के समय कटड़े का बॉडी वेट अच्छा होगा। ब्याने से 15 दिन पहले डिवर्मिंग जरूर करनी है दोस्तों, क्योंकि दूध के साथ में कई कीड़ों के अंडे आ जाते हैं। जो बच्चा होता है छोटा उसमें फिर वो एकदम से ज़्यादा हो जाते हैं, जो ये जून बोलते हैं। इसलिए ब्याने से पहले ही डिवर्मिंग करवा दो, 15-20 दिन पहले। नंबर 3 में जब भैंस ब्याती है तो 1 घंटे के अंदर बच्चे को पेट भर के खीस पिलाना है, जैसा कि आपको दूसरी वीडियो में बताया गया है। और ये दिन में 3 बार पिलाना है। जितना हो सके जितना पिए वो उसको पीने दो पूरी उसकी, क्योंकि ये 24 घंटे का जो खीस होता है ये आंत के अंदर से डायरेक्ट अब्जॉर्ब होता है, बॉडी के अंदर जाता है और ये इम्यूनिटी इसकी बहुत बढ़ाएगा, ताकत भी देगा इसको। 3 दिन तक ऐसा ही करना। 3 दिन तक खीस को दिन में 3 बार पिलाना है और जितना पिए उसको पीने दो। ये है, उसको कोई बदहजमी नहीं करेगा दोस्तों। चौथे दिन से 14वें दिन तक 2 किलो सुबह 2 किलो शाम को दूध पिलाना है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। जब काफ 10 दिन का होता है तो इसकी पहली डिवर्मिंग करनी है, ये खास ध्यान रखें। और वो डिवर्मिंग करनी है पाइपराजिन के साथ। पाइपराजिन लिक्विड आता है, उसके साथ डोजेट वगैरह जो अपने डॉक्टरी सलाह अनुसार आप दे सकते हैं। पाइपराजिन से डिवर्मिंग करो। अगर कब्जी हो तो 50 से 100 ml सरसों का तेल और दही मिलाकर इसको पिला दो और खूब भागने दौड़ने दो। भागने दौड़ने से उसकी कब्जी टूट जाएगी अगर बनी हो तो। कई बार बन जाती है पेट के कीड़े की दवाई देने के बाद में। 14 दिन के होने के बाद में दूध के साथ ये चीज़ें मिलाकर देनी है दोस्तों। ये काफ़ी बढ़िया फार्मूला है। ये कंसनट्रेट मिक्सचर होता है काफ का, जो दूध देने के साथ में देना होता है। क्योंकि कई बार अगर हम अकेले दूध पे चलेंगे, ज़्यादा दूध पीने से उसको दस्त लग सकते हैं। और काफ की मोर्टेलिटी, जब मरते हैं काफ, उसका सबसे मेन कारण होता है दस्त लगना। क्योंकि शरीर छोटा होता है, दस्त लग जाते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होने से काफ फिर खड़ा नहीं होता और वो मर जाता है। इसलिए दूध के साथ ये चीज़ें देंगे जिससे दूध भी कम पिलाना पड़ेगा और उसको दस्तों से उसका बचाव होगा। इन चीज़ों में जैसे हम 100 किलो बना रहे हैं तो उसके अंदर 30 किलो तो लेनी है अपने को खड़। वो बिनोड़ों की ले लो या मूंगफली की खड़ ले लो। 30 किलो ये लेना है। फिर 50 किलो लेना है मक्का, पिसा हुआ मक्का। और ये मक्का ताज़ा लेना है दोस्तों। अगर आप बारिश का मौसम है, नमी का टाइम है, जैसे जुलाई अगस्त होता है, उसमें आपको मक्का थोड़ा लेना। मतलब ये 100 किलो की बजाय आप 10 किलो ही बना लेना और ताज़ा मक्का लो। क्योंकि ज़्यादा दिन पुराना मक्का पिसा हुआ उसमें फंगस ग्रो हो जाती है, वो ज़्यादा नुकसान कर देगा। फिर ताज़ा मक्का लेना, खास करके जुलाई अगस्त के सीज़न में। आजकल तो सर्दियों में कुछ होता नहीं, इसलिए 50 किलो मक्का ले लो। 30 किलो खड़ होगी। गेहूं का चोकर लेना है दोस्तों, 10 किलो। चोकर होता है गेहूं का, ऊपर वाला छिलका होता है चोकर में ज़्यादा। 10 किलो गेहूं का चोकर है। फिश मील होता है दोस्तों, 10 किलो फिश मील लेना है। ये सारी चीज़ें अलग अलग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ में सारे विटामिन नहीं होते। किसी में किसी विटामिन की कमी है, किसी में किसी की कमी है। इसलिए 5-6 चीज़ें आप मिला के देंगे तो बैलेंस्ड बनेगा काफ का, उसकी पूरी ग्रोथ में ये मदद करेगा। तो इसके अलावा जब ये 100 किलो बन जाए, 100 किलो में आपको डालना है 5 किलो गुड़। ये इसका टेस्ट बनाएगा दोस्तों। टेस्ट बनेगा तो काफ इसको लेगा राज्यों के, और अच्छे से खाएगा तो ही उसके शरीर को लगेगा। और इसमें 10 ग्राम आता है एक विटामिन सप्लीमेंट होता है रोवी मिक्स, वो 10 ग्राम वो मिलाना है 100 किलो में। आधा किलो नमक मिलाना है दोस्तों। ये 5-6 चीज़ें आपको मिला के रखनी हैं और ये काफ को देनी है।
15वें दिन से 100-150 ग्राम से आप शुरुआत कर सकते हो। ये काफ को देना है और दूध में पिए, दूध में मिला के दे दो, उसमें पी लेगा। धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाएगी। अगर वो इसको नहीं खाए तो उसके मुंह में लगाओ, जीभ के ऊपर आप लगाओगे, धीरे धीरे डोज आप बढ़ाते जाना। ये ऐसे शुरुआत करनी है इसको। और 30-40 दिन का होने पर कुछ हरे चारे के पत्ते भी इसमें डालने होते हैं आपको। इससे इसका जो रुमन होता है, पेट होता है, उसके विकास में मदद मिलेगी। क्योंकि 2 महीने तक तो पेट होता है जो सिंपल होता है अपनी तरह, उसके बाद में जो इनका असली होता है पेट, रुमन बोलते हैं, उसका विकास इसका धीरे धीरे शुरू होगा। अगर हम पत्ते डालेंगे तो वो अंदर जाएंगे। 2 महीने से पहले अगर हम ज़्यादा सूखा हरा चारा डालेंगे तो इसको हजम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पेट सिंपल होता है, फाइबर डाइजेशन नहीं होगा। और 6 महीने तक, जैसे 10 दिन के को बता दी मैंने, पाइपराजीन देनी है, फिर हर महीने डिवर्मिंग करनी है इसकी। और वो बॉडी वेट के अनुसार करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बदल बदल के। 2 महीने के बाद दोस्तों स्किम्ड मिल्क दे सकते हैं, बिना फैट का मिल्क। फुल फैट मिल्क की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कंसनट्रेट राशन आपको बताया है, जब वो 1.5 किलो खाने लग जाए, 1.5 से 2 किलो, तो दूध की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। हरे सूखे चारे, बढ़िया हरा चारा, जैसे बरसीम है आजकल, रिज का है, बरसीम है, उसके साथ में वो मिक्स करके दे दो। 5 से 10 ग्राम 6 महीने का होने के बाद में 5 से 10 ग्राम खनिज मिश्रण शुरू कर दो तो। और ये जब 6 महीने की उम्र हो जाए, उसके बाद में तो डिवर्मिंग 2-3 महीने में करनी है, 6 महीने तक हर महीने करनी है। और कभी कभी दोस्तों जो काफ को दस्त लगते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये एक काम करोगे तो दस्त नहीं लगेंगे तो बॉडी वेट में उसको सुधार होगा लगातार। 4-5 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो दवा आती है, और राशन में कभी कभी डाल के दे देना। ये बॉडी वेट गेन में बहुत मदद करेगा। पेट में जो बैक्टीरिया बनेगा हानिकारक, उसको मार देगी। ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, काफ में 2 महीने तक रुमन डेवलप नहीं होता, इसलिए फाइबर वाली डाइट, सूखा चारा नहीं देना, वह हजम नहीं होगा दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है। 1 साल का होने तक यही रूटीन रहेगा दोस्तों, बस मात्रा बढ़ती जाएगी। इन चीज़ों के अलावा पशु को मालिक के लाड़ प्यार की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरे दिन में 3-4 बार इसलिए आप पानी पिलाना है, गर्मी में 2 बार नहलाना है, सर्दी में सूखी जगह पर बांधना है। कई बार भैंस के पीछे बंधे रहते हैं छोटे बच्चे, वो पेशाब करती हैं, गीला रहता है वो, सर्दी में उनको फिर दिक्कत हो जाती है। दस्तों के अलावा जो काफ की मौत होती है, वो दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है निमोनिया सर्दियों में। और अगर सूखी जगह पे बंद हो गए तो आपको उसको निमोनिया नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये 2 चीज़ें हो जाती हैं तो जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करवाएं, अच्छे डॉक्टर के पास जाके दवाई लें। तो ये था दोस्तों, अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।